Hello everyone. Let's start our new chapter. Chapter 9 The Comet. इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं. अभी हम चैप्टर 9 कर रहे हैं जिसमें कॉमेट का फर्स्ट पार्ट है. ये एक नए धूमकेतु के बारे में है जिसकी आकाश में खोज की गई थी. लेट्स स्टार्ट. Dattada, an amateur scientist, can't stay away from the keen-eyed Divya Chakshu for long. दत्तादा एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका कोई व्यवसाय नहीं था. ये वैज्ञानिक था. वो बहुत तेज दृष्टि वाले थे. बहुत दूर तक नहीं रह सकते थे. ज़्यादा देर तक वो इस चीज़ से दूर नहीं रह सकते थे. उनका शौक था ये. दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन. दिव्या उसकी गुप्त महत्वाकांक्षा की प्राप्ति में उसकी सहायता करती है. दत्तादास वाइफ इंद्राणी देवी विशेज ही हैड ऑन फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च. दत्तादा की पत्नी इंद्राणी देवी नहीं चाहती थी कि उसे अपनी खोज की वस्तु प्राप्त हो. लेट्स स्टार्ट. इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर. ये दिसंबर की चांद से रहित रात थी. अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्राणी देवी. पवन का एक झोंका, ठंडी हवा का झोंका खिड़की में से आने वाला इंद्राणी देवी की नींद में बाधा डालने के लिए बहुत था. हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिल्लो ऑल्दो शी न्यू द आंसर. आधी जागते हुए, मतलब आधी नींद और आधी जागती हुई, उसने अपने साथ में रखे हुए पिल्लो को टटोला. उसको उत्तर पता था. दत्तादा वाज नॉट देयर. दत्तादा वहाँ नहीं था. ऐसा हमेशा ही होता था कि आधी रात के समय दत्तादा वहाँ नहीं होते थे. वो वहाँ से चले जाते थे. सो ही हैज़ गोन टू होबनो विद दैट रेज्ड दिव्या. अच्छा, तो वह फिर से उस कमबख्त दिव्या से बातचीत करने के लिए चला गया. एट लीस्ट ही माइट हैव बोदर टू क्लोज द डोर. कम से कम दरवाज़ा तो बंद करता जाता. इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. इस तरह से बुदबुदाते हुए गुस्से में वो शिकायतें ज़रूर कर रही थी, लेकिन फिर भी इंद्राणी देवी अपनी स्माइल को, अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाई. शी न्यू हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वाज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग. उसे अच्छी तरह से पता था कि उसका पति जो है जीवन की व्यावहारिक समस्याओं के बारे में कितना भुलक्कड़ है. डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड. क्या डॉक्टरों से कहा नहीं था कि सर्दी से बचने के लिए विशेष सावधानी बरते. बट ही वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन ए स्वेटर इवन इफ इट वॉज लेइंग ऑन हिज बिसाइड चेयर. लेकिन फिर भी उसे स्वेटर पहनना याद ही नहीं रहता, चाहे वो उसके बिस्तर के साथ रखी कुर्सी पर ही क्यों ना पड़ा हो. हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम. कैसे उसे याद रहे जब दिव्या ने उस पर जादू कर रखा था. She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof to break up his tete-a-tete with Divya. उसने अपना सफ़ेद ऊनी कलर का स्वेटर उठाया, शाल ओढ़ी और दिव्या से आपस की बातचीत में बाधा डालने के लिए छत पर चली गई. शी फाउंड दैम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई. उसने देखा दोनों आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के साथ बैठे थे. एटलीस्ट दत्तादा वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आइज. कम से कम दत्तादा तो दिव्या की आंखों में ही झांक रहा था. वेन दत्तादा एक्वायर्ड हिज टेलीस्कोप ही वॉज सो थ्रिल्ड दैट ही कॉल्ड इट दिव्या चक्षु. जब दत्तादा ने ये टेलीस्कोप खरीदा था तो उसने इतनी खुशी हुई थी कि उसने इसका नाम दिव्य चक्षु रख दिया था. डिवाइन आई, जिसका मतलब था दूर तक देखने वाला. टू इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक अ डिजाइनिंग वुमेन हु हैड एनस्नेयर्ड हर हस्बैंड. इंद्राणी देवी के लिए तो टेलीस्कोप एक ऐसी षड्यंत्रकारी औरत की तरह था जिसने उसके पति को अपने जाल में फंसा रखा था. सो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक. इसीलिए वो उसे दिव्या कहती थी और यही नाम पक्का भी हो गया. टू दत्तादा द टेलीस्कोप मार्क्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ ए लाइफ टाइम. दत्तादा के लिए टेलीस्कोप उसके जीवन भर की अभिलाषा की पूर्ति करने का एक जरिया था. एज एन एमेट्यर astronomer he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. एक अव्यवसायी खगोल शास्त्री होने के नाते उसने इच्छा की थी कि उसके पास टेलीस्कोप खरीदने के लिए बहुत सारा धन हो और आकाश का निरीक्षण करने के लिए बहुत सारा समय भी हो. ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी.
ये दोनों चीज़ें उसे तब मिली जब वो बहुत सारा धन लेकर के रिटायर हुआ था। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स एंड दैट दत्तादा स्पेंट इन स्टार गेजिंग। टेलीस्कोप को विधिवत स्थापित कर दिया गया और दत्तादा सितारों को देखने में लंबी अंधेरी रातें बिताने लगा। एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो। कम से कम इंद्राणी देवी तो इतना ही ऐसा ही सोचती थी। That's all for today. We will continue this chapter in the next lecture. Have a nice day.